वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिहि कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, सूरह बक़रा की आयत नंबर 37 की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, सिलसिला तफसीरुल कुरान अल इक़बाल फ़िल कुरान के तहत सूरह बक़रा की आयत नंबर 37 की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब आदम करीम अला नबिय्यिना व अलैहि सलातु व सलाम को जन्नत में ठहराया, जन्नत की नेमतों को उनके लिए हलाल किया। जनाब आदम करीम अलैहि सलातु व सलाम को शैतान ने बहकाया, जन्नत से निकलवाया, ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए। ज़मीन पे तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करते रहे, अल्लाह की तरफ रुजू करते रहे और अल्लाह के हुजूर चंद कलिमात के साथ मुआफ़ी के तलबगार हुए और अल्लाह पाक ने उनकी तरफ रहमत के साथ रुजू फरमाया। इस बात का जिक्र इस आयत करीमा के अंदर है। आदम करीम अला नबिय्यिना व अलैहि सलातु व सलाम अल्लाह के हुजूर रुजू करते रहे, नदामत के आंसू बहाते रहे कि वो काम जो नहीं करना था वो क्यों सरजद हो गया। तौबा का शौक भी था और दिल में तलब भी थी कि अल्लाह पाक रहमत का ऐलान फरमा दे कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से कबूलियत नसीब हो जाए। इसी तगोदौ में शब व रोज़ गुजारते रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तरफ कबूलियत की नज़र फरमाई, उनको चंद ऐसे कलिमात सिखा दिए जिनके साथ उन्होंने अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा की और अल्लाह पाक ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इरशाद रब्बानी है, फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिहि कलिमातिन फ़ताबा अलैहि। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से चंद कलिमात सीख लिए और उनसे जब दुआ की फ़ताबा अलैहि तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। इस आयत मुबारक में है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए। सवाल ये है कि ये कलिमात कौन से थे जिनके ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर तौबा की और दुआ की। इस हवाले से अहले इल्म ने इसके बारे में मुतअद्दिद कलिमात नकल किए हैं। कुछ कलिमात वो हैं जो कुरान पाक ने बयान फरमा दिए और कुछ कलिमात वो हैं जो रिवायात के अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि जब कलिमात अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दिए हैं तो बकिया के ऊपर एतमाद करने की क्या ज़रूरत है। उसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक ने जहाँ वो कलिमात बयान फरमाए वहाँ हसर नहीं फरमाया कि सिर्फ ये ही कलिमात थे। हाँ, उनमें से जो ज़्यादा गालिब थे और अक्सर थे उन कलिमात का जिक्र बयान फरमा दिया और उस कैफियत का जिक्र कर दिया कि जिस कैफियत के ऊपर अल्लाह ताला को प्यार और रहम आता है, और वो कलिमात कुरान पाक ने सूरह आराफ में बयान फरमा दिए हैं। इसके अलावा चंद कलिमात ऐसे भी हैं जो हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है। आदम अला नबिय्यिना व अलैहि सलातु व सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई, अल्लाह पाक ने उनको कलिमात कैसे सिखाए, इसके हवाले से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया, ए बारी ताला, क्या तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से नहीं पैदा फरमाया? इरशाद फरमाया, हाँ। अर्ज किया, मालिक, क्या तूने मुझ में अपनी पसंदीदा रूह नहीं फूंकी? फरमाया, हाँ। अर्ज किया, मालिक, क्या तूने मुझे जन्नत में नहीं ठहराया? फरमाया, हाँ। जनाब आदम करीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, क्या तेरी रहमत तेरे गज़ब पे गालिब नहीं है? इरशाद फरमाया, हाँ। अर्ज किया, मालिक, तो फिर क्या मैं अगर तेरी बारगाह में तौबा करूँ तो क्या तू मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा? तो जनाब आदम करीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, अगर मैं अपनी इस्लाह कर लूँ और तौबा कर लूँ तो क्या तू मेरी तौबा कबूल फरमा के मुझे दोबारा जन्नत में दाखिल फरमा देगा? इरशाद फरमाया, हाँ। तो आदम करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर खूब तौबा की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये कलिमात सिखाए जिसको मुफस्सिर कुरान हज़रत कतादा और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रिवायत किया है। सूरह आराफ के ये कलिमात हैं। क़ाला, दोनों ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब, हम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हैं, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना,
तरहमना, अगर तूने हमें माफ़ न किया और हमारे ऊपर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो ज़रूर हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। कुरान पाक की ये दुआ निहायत खूबसूरत दुआ है, जिसके अंदर इंसान अपनी कोताही का एतराफ़ भी करता है और अल्लाह ताला के हुज़ूर बख्शिश और रहमत न मिलने को नुकसान से ताबीर करता है। हाफिज़ इब्न कसीर अलैहि रहमा ने अपनी तफसीर के अंदर इमाम मुजाहिद अलैहि रहमा से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा के कलिमात नकल किए हैं, जो ये हैं, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका व बिहम्दिका रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका व बिहम्दिका रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़रहमनी इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका व बिहम्दिका रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी तस्बीह के साथ तेरी हम्द करते हुए ये कहता हूँ कि ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, बस तू मुझे बख्श दे, बेशक तू सबसे बेहतर बख्शिश अता फरमाने वाला है। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी तस्बीह के साथ हम्द करते हुए मैं कहता हूँ, बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, तू मेरे ऊपर रहम फरमा, बेशक तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी तस्बीह और हम्द के साथ कहता हूँ, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, बस तू मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। इमाम हाकिम निशापुरी, इमाम बहकी और इब्ने असाकर और दीगर मुहद्दिसीन ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये दुआ नकल की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा इक़्तरब आदमुल ख़तिय्यता, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खता सरजद हो गई, क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लमा गफ़रत ली, आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं तुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। फ़क़ाल अल्लाहु या आदमु कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए आदम, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचान लिया, अभी तो मैंने उनको पैदा भी नहीं फरमाया। क़ाल या रब्बी, अर्ज़ किया, ए मेरे रब, लिअन्नका लमा ख़लक़तनी बियदिका, इसलिए कि जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, व नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिका, और तूने मेरे अंदर अपनी पसंदीदा रूह फूंकी, रफ़अतु रासी, तो मैंने अपना सर उठा के ऊपर देखा, फ़राअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन, तो मैंने अर्श के हर सतून पे लिखा हुआ पाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फ़अलिमतु, तो मैंने जान लिया, अन्नका लम तुदिफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैका, कि तूने अपने नाम के साथ जिसका नाम मिलाया है, यकीनन तुझे सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारा है। फ़क़ाल अल्लाहु सदक़्ता या आदम, बारी ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा है, इन्नहु लअहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया, बेशक वो मुझे सारी मखलूक से महबूब तर है। उदउनी बिहक़्क़िही फ़क़द गफ़रतु लका, तो उनके वसीले से मुझसे दुआ मांग, मैं तुम्हारी बख्शिश फरमा दूंगा। वलौला मुहम्मदुन मा ख़लक़तुका, और अगर मोहम्मद न होते तो मैं तुझे भी पैदा न फरमाता। इससे हमें ये सबक भी मिलता है कि इंसान को अपने गुनाहों पर नदामत का एहसास रखते हुए अल्लाह के हुज़ूर तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत को तलब करना चाहिए, और साथ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की निस्बत और वसीले से अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्द गुनाहगारों पर रहम फरमाता है। सवाल यह है कि तौबा किसे कहते हैं? जवाब यह है, ताब यतूबु का माना होता है रुजू करना। रुजू करना का माना है लौट आना। इंसान गुनाहों से लौट कर इताअत और बंदगी की तरफ आ जाए, मासियत से अल्लाह की फरमा बरदारी की तरफ आ जाए, ये इंसान का तौबा करना है। नफ्स व शैतान की पैरवी को छोड़कर अल्लाह ताला की इताअत और फरमा बरदारी के अंदर आ जाए, अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो, आइंदा ना करने का अज़म करे और अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह ताला के हुज़ूर पिछले की माफ़ी मांगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत मांगे। ये इंसान का तौबा करना है। और जो गुनाह उससे सरज़द हो गया है उसके तदारुक के लिए कोशिश करना कि जो हुकूक उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं उनको अदा कर दिया जाए, ये इंसान की तौबा है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला का इरशाद है फ़ताब अलैहि, अल्लाह ने उसकी तरफ रुजू फरमाया। अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है, इसका मतलब क्या है? जवाब ये है कि अल्लाह ताला की रहमतें बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। इंसान गुनाह के साथ, मासियत और नाफरमानी
के साथ अल्लाह ताला के गज़ब को जब दावत देता है, अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाता है, फिर इंसान अल्लाह ताला के हुजूर इताअत और फर्मा बरदारी के साथ जब रुजू करता है तो अल्लाह ताला की रहमत का तलबगार बन जाता है। अल्लाह ताला की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जे होती हैं और गज़ब को रहमत से बदल दिया जाता है। इसलिए अहले इल्म फरमाते हैं फताबा अलैहि, ताबा का सिला जब लफ्ज़ अला आ जाए तो इसके अंदर रहमत का मानी पाया जाता है। मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम पे रहमत के साथ तवज्जो फरमाई और उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला का बंदे की तौबा कबूल फरमाना, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उसके ऐबों को छुपा ले और मखलूक को अपने गुनाहगार बंदे के गुनाहों पर मुत्तले न होने दे और आखिरत में उसको सज़ा से महफूज रखे। ये अल्लाह ताला का तौबा कबूल फरमाना और रहम फरमाना है। सवाल ये है क्या तौबा करना इंसान का फितरती तकाज़ा है? जी हाँ, इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल के अंदर एक खटका लग जाता है कि ऐ बंदे तूने गलत किया है। नदामत का एहसास होता है, शर्मिंदगी होती है और इंसान का ज़मीर उसे मजबूर करता है कि अल्लाह के हुजूर रुजू कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। दरअसल इंसान के अंदर मौजूद नफ्से लव्वामा के ये तकाज़े हैं कि इंसान को मुलामत करे और गुनाह पे उसके अंदर नदामत का एहसास पैदा करे। जब तक इंसान बेहिस ना हो जाए, जब तक इंसान एहसास से नदामत को कुचल न दे और हट दरम न बन जाए, इंसान की फितरत उसको मजबूर करती है कि वो अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले, अल्लाह के हुजूर रुजू कर ले। यही इंसान की फितरत का तकाज़ा है कि जब उससे गुनाह सरजद हो जाए तो वो अल्लाह ताला के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। सवाल ये है जब इंसान से गुनाह सरजद हो जाए तो उसके इजाले का तरीका कार क्या है, यानी तौबा कैसे की जाएगी? जवाब ये है कि तौबा दरअसल नदामत का एहसास है कि इंसान ने जो कुछ गलत किया है उसे करना नहीं चाहिए था। अब जो कुछ कर चुका है उसका इजाला कैसे किया जाए? अहले इल्म फरमाते हैं अगर उसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह के साथ है, यानी नमाज छोड़ी है, रोज़ा नहीं रखा और कोई उसके ज़िम्मे अहकामात थे और उसने अमल नहीं किया, तो अब उस फ़राइज़ को बजा लाए और साथ ही साथ अल्लाह ताला के हुजूर इस्तिग़फ़ार भी करे और नदामत के आंसू भी बहाए कि बारी ताला मुझे तेरे हुक्म पर अमल करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए थी। और अगर उसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है तो इंसानों के साथ की जाने वाली जुल्म ज़्यादती का इजाला ये है कि किसी का हक मारा है तो उसको वापस किया जाए, किसी के साथ ज़्यादती की है तो उस ज़्यादती का इजाला किया जाए और साथ दिल में नदामत का एहसास हो कि मैंने इंसानों के साथ ज़्यादती करके अपने आप पे जुल्म किया है। मैं अल्लाह के हुजूर नदामत के आंसू बहाता हूँ और शर्मिंदगी का एहसास रखता हूँ कि मैंने ये काम गलत किया है और मैं इसका इजाला करके अल्लाह के हुजूर रुजू करता हूँ। ये तौबा का इजाला है। अगर ऐसा ना पाया गया, खाली ज़ुबान से तौबा की गई, तो तौबा का हक अदा नहीं हुआ। गोया कि उसने ज़ुबान से तो रुजू किया है लेकिन दिल से अभी तक रुजू नहीं कर पाया। सवाल यह है कि उमूमी तौर पर लोगों के ज़िम्मे हुकूकुल्लाह वाजिबुल अदा रहते हैं और फ़राइज़ के तारिक होने के बावजूद वह मुख्तलिफ नवाफिल के अंदर मशगूल रहते हैं। एक ऐसा शख्स जिसके ज़िम्मे फ़राइज़ वाजिबुल अदा हैं, उस शख्स का नफल अदा करना कैसा है? अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को चाहिए कि अपने फ़राइज़ अदायगी में मशगूल रहे। अगरचे नफल पढ़ना उसके लिए जायज़ है लेकिन फ़राइज़ छोड़कर जो उसने नाफरमानी और फिस्क किया था वो फिस्क तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि अपने फ़राइज़ को पूरा न कर ले। इसलिए खा वो नफल पढ़ रहा है, खा वो कोई और तस्बीहात के अंदर मशगूल है, फ़राइज़ छोड़ने का जो गुनाह है वो इसके साथ मुसलसल कायम है। चाहे वो नफल नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ ही क्यों ना हो रहा हो, फ़राइज़ छोड़ने का वबाल इसके ज़िम्मे अभी तक बाकी है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने फ़राइज़ की तकमील में जल्दी करे और नवाफिल पे ज़ोर देने की बजाय इंसान फ़राइज़ जो उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा थे और वो अदा नहीं कर पाया उनको फिल फौर अदा कर ले। सवाल ये है कि कुरान करीम ने एक मकाम पे फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के हुजूर तौबतन नसू करो। तौबतन नसूहा, नसूहा क्या है? जवाब ये है ऐसी तौबा जिसके बाद नसीहत हो जाए और नसीहत होने से मुराद ये है इंसान दोबारा उस गुनाह का इर्तिकाब
न करे, गुनाह से ऐसा पलटे कि दोबारा उसकी तरफ लौटने न पाए, ये तौबतन नसूहा है। सवाल ये है, क्या कोई ऐसा भी है जिसकी तौबा कबूल न होती हो? जवाब ये है, सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन, कि तौबा तो सिर्फ उन्हीं लोगों की कबूल होगी जिन्होंने गफलत और लाइल्मी की बिना पे गुनाह कर लिया, सुम्मा यतूबून मिन करीब, फिर जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने जल्दी ही अल्लाह के हुजूर तौबा कर ली, फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो अल्लाह ताला भी उनकी तौबा कबूल फरमाएगा। व कान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। सवाल ये है, क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जिनकी तौबा कबूल नहीं होती? जी हाँ, सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वो लोग जो गुनाह को हल्का जानते रहे हत्ता कि उनकी मौत का वक्त आ गया, फिर उनको एहसास हुआ कि अब तौबा करनी चाहिए, ऐसे लोगों का वक्त ख़त्म हो चुका है, इनकी तौबा कबूल नहीं है। बारी ताला का इरशाद है, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत, उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी जो मुसलसल बुराई में मशगूल रहते हैं, हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि उनमें से किसी के पास मौत का वक्त आता है, क़ाला इन्नी तुब्तुल आना, तो फिर कहता है कि अब मैं तौबा करता हूँ। इसी तरह फरमाया, चूँकि इस आदमी ने वक्त को ज़ाया कर लिया, गुनाह को हल्का समझा और अपना वक्त गुनाहों में बर्बाद कर दिया, ऐसे ही वो काफिर जिसका खात्मा कुफर पे हुआ उसकी भी तौबा कबूल नहीं है। बारी ताला ने फरमाया, वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार, और ना ही उन लोगों की तौबा कबूल है जो कुफर की हालत में मरते हैं, उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ये वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार किया हुआ है। सवाल ये है, क्या तौबा का कोई हक भी है? जवाब ये है, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि तौबा का हक ये है कि इंसान दोबारा उस गुनाह की तरफ न जाए जिस गुनाह से इंसान ने तौबा की है। सवाल ये है, क्या इंसान के दिल में बुराई करने पर जो नदामत का एहसास उजागर होता है यही तौबा है? जवाब ये है कि हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नदामत तौबा है, यानी तौबा का आगाज़ शर्मिंदगी और नदामत से होता है। ये नदामत अल्लाह की रहमत के दरवाजे को खोलने वाली है। सवाल ये है कि इंसान किस हद तक गुनाह कर सकता है और अल्लाह ताला किस हद तक उसकी तौबा कबूल फरमाता है। रिवायत के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम इतनी ख़ताएँ करो कि आसमान तुम्हारी ख़ताओं से भर जाए, फिर तुम अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करो, तौबा कर लो, तो अल्लाह फिर भी तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा। सवाल ये है कि जब इंसान गुनाह से तौबा कर लेता है तो क्या गुनाह से पाक हो जाता है? जवाब ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने गुनाह के बाद तौबा कर ली तो ऐसे है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। क्या इंसान होने का तकाजा ये है कि गुनाह न किया जाए? जवाब ये है कि इंसान को तरगीब दी गई है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी और मासियत से इज्तनाब करे और इसको हल्का ना समझे, लेकिन बशरी अवारिज़ात के पेश नज़र इंसान से गुनाह सरजद भी हो जाते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स खताकार है और खताकारों में से सबसे बेहतर वो है जो तौबा करने वाले हैं। सवाल ये है कि कब तक बंदे की तौबा कबूल हो सकती है? जवाब ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गरगराए मौत यानी सांस उखड़ने से पहले पहले इंसान की तौबा कबूल हो सकती है, यानी नज़ा के वक़्त आने से पहले अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर ली जाए तो अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेता है। सवाल ये है कि क्या बार बार तौबा करने से तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है? जवाब ये है कि अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं फरमाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार कर लिया उसने गुनाह पे इसरार नहीं किया, खा वो एक दिन में 70 मरतबा गुनाह करे। मुराद ये है कि जिस शख्स ने गुनाह किया उसको नदामत का एहसास हो गया तो उसने अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर ली, बशरी तगाज़े फिर गालिब आए, फिर गुनाह कर लिया,
फिर तौबा कर ली। हर बार तौबा के बाद उसे ये एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है और नदामत और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के हुजूर तौबा करता रहा। तो चाहे एक दिन में इस तरह उसने 70 बार भी गुनाह कर लिया। 70 का लफ्ज़ अरबी में कसरत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कई मरतबा भी उसने गुनाह कर लिया और हर बार तौबा और नदामत का एहसास उसको हुआ और अल्लाह के हुजूर रुजू करता रहा, तो फिर ये बंदा गुनाह पर इसरार करने वाला नहीं है, क्योंकि हर गुनाह के बाद इसे यही एहसास था कि मुझे अल्लाह के हुजूर तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी है और अल्लाह ताला के हुजूर नदामत के आंसू बहाने हैं। इसलिए फरमाया खा वो 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करे, वो गुनाह पर इसरार करने वाला नहीं है और उसके लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। सवाल ये है, क्या सगीरा गुनाह बार बार करने से वो कबीरा गुनाह बन जाते हैं? जवाब ये है कि जी हाँ, सगीरा गुनाह बार बार करने से कबीरा गुनाह बन जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब इंसान ये सोचता है कि ये छोटा और सगीरा गुनाह है, फिर वो इसका इर्तिकाब कर लेता है, तो उसकी सोच ने उस सगीरा को कबीरा में बदल दिया है। इसलिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानी को हल्का समझना ये खुद गुनाह कबीरा है। अब उसने ये जो सोच रख ली है कि ये छोटा गुनाह है, कोई हर्ज नहीं है, ये सोच उस सगीरा को कबीरा में बदलने वाली है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि कबीरा गुनाह तौबा के बाद कबीरा नहीं रहता और सगीरा गुनाह पर इसरार करने से वो सगीरा गुनाह नहीं रहता। तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का एक फ़ायदा तो ये है कि इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। क्या इसके अलावा और भी फ़वाइद इंसान को हासिल होते हैं? जी हाँ, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लिया, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी के लिए हल पैदा फरमा देगा और अल्लाह ताला हर तंगी से उसके लिए कुशादगी पैदा फरमाएगा और उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। गोया एक तौबा तो वो है जो इंसान को गुनाह से करनी है और एक अल्लाह के हुजूर रुजू करने के लिए इस्तिग़फ़ार करना है कि मैं अल्लाह से दूर क्यों हो गया, अल्लाह ताला की तरफ मेरी तवज्जो क्यों नहीं रही, अल्लाह ताला से मेरा नाता और ताल्लुक़ क्यों टूटा है। ये जो कैफियत है कि इंसान अल्लाह ताला के हुजूर अपना ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए इस्तिग़फ़ार करता है, इसके ख़ास अजर व फ़वाइद हैं, इसके ख़ास अजर व इनामात हैं कि इंसान जब ऐसा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए परेशानियों को दूर करता है और अल्लाह ताला उसके लिए खुशहालियाँ मुयस्सर फरमा देता है, जैसे उसने अपने महबूब बंदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साबिक़ा तमाम गुनाहों को बख्श दे और उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबी।